आप सबको सबा के किचन में वेलकम। आज जो रेसिपी हमारे किचन में बन रही है वो बन रही है जी अचार गोश्त। इससे पहले कि हम अपनी रेसिपी का आगाज़ करें, आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी तमाम रेसिपीज़ बर वक्त आपको आपके नोटिफिकेशन बार में मिल सकें। इसके अलावा मेरी रेसिपीज़ को अपनी जो है वो तमाम इर्द गिर्द नवा के लोगों, दोस्तों, अहबाबों, रिश्तेदारों, मैके वालों, ससुराल वालों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन तक भी मेरी रेसिपी पहुंच सके और मेरी हौसला अफजाई हो सके। तो जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि आज हमारे किचन में बन रहा है जी अचार गोश्त। तो ये मेरे पास तकरीबन 1 किलो जितना गोश्त है। अब हम अपनी आगे की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये देखें जी, मैंने पतीले में तकरीबन आधा कप तेल डाला है, ठीक है। और इसके अंदर हम अब अपना गोश्त शामिल करेंगे जो तकरीबन 1 किलो जितना है। ठीक है, ये हमने गोश्त शामिल कर दिया इसके अंदर। अब हम इसके अंदर थोड़ी देर बाद जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। ये तकरीबन 1 टेबल स्पून जितना अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये हम इसमें डालेंगे। और अब हम गोश्त को तब तक भूनेंगे इस तेल के अंदर जब तक गोश्त का सारा पानी जो अपना है वो खुश्क नहीं हो जाता और गोश्त का कलर चेंज नहीं हो जाता। इसके बाद फिर हम इसमें बाकी के मसाले शामिल करेंगे। अच्छा जी, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। ये आपको जो है वो प्याली के अंदर अचार गोश्त का मसाला नज़र आ रहा है, ये अचार गोश्त का मसाला है। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि जो है वो इसके अंदर आप हरी मिर्चें डालना चाहते हैं तो 2 टेबल स्पून आप अचार गोश्त का मसाला लेंगे। उसके अंदर लेमन जूस, अगर लेमन जूस नहीं मौजूद आपके पास तो थोड़ा सा इमली का पल्प लें, उसको गाढ़ा सा पेस्ट बनाएं। दरमियानी मिर्चें जो होती हैं, एक तो बारीक लौंग वाली होती हैं वो नहीं, दरमियानी मिर्चें जो होती हैं उनको बीच में से चाक करें। चाक करने के बाद जो है उसमें ये मसाला भरें और आप जो है वो इसको मिर्चों को रख दें। जब आपका सालन बिल्कुल पक जाए तो एंड में आप इन मिर्चों को शामिल कर दें और दम पे रख दें। लेकिन मैंने जो है वो ये तैयार नहीं की है। अगर किसी को मतलब विश हो वो डालना चाहे तो मैंने तरीका बता दिया। मैंने इसलिए नहीं की, एक तो मुझे जो है वो फ्रेंडली स्पीकिंग मुझे मिर्चें अच्छी नीचे मिली नहीं अभी इस वक्त। मुझे अच्छी मिर्चें जो है वो ग्रीन चिलीज़ जो होती हैं वो मुझे मिली नहीं। दूसरी बात ये है कि जब हम ये डालते हैं और 1-2 बार इस सालन को गर्म करते हैं खाने के लिए तो वो अपना मसाला जो है वो रिलीज़ कर देती है। वो मसाला अंदर इतना रहता नहीं है, जिसकी वजह से फिर होता ये है कि वो मिर्चें बेचारी खाली खाली रह जाती हैं। तो वो बेहतर है कि हम सिर्फ बग़ैर मिर्चों का भी सालन अगर बनाते हैं तो वो भी बहुत अच्छा बनता है। लेकिन अगर आपकी विश है और आप डालना चाहते हो तो मैंने आपको तरीका बता दिया। इसी तरीके से आप मिर्चों को चाक करेंगे, मसाला डालेंगे और एंड में डाल के इसको दम पे रख देंगे। लेकिन मैंने नहीं किया है तो मैं सोचा कि मैं आपको तरीका बता दूं। अगर आपकी विश हो तो आप कर सकते हो, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि बग़ैर मिर्चों के भी ये सालन बहुत ही आफरीन बनता है। तो चलें फिर हम अपने सालन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा जी, ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गोश्त का कलर जो है वो चेंज हो चुका है, ठीक है। अब हम इसके अंदर जो है वो फर्दर मसाले शामिल करेंगे। मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर। और क्योंकि ये तकरीबन 1 किलो जितना गोश्त है तो ये मैंने पूरा 1 पैकेट अचार गोश्त के मसाले का लिया है। आप किसी भी ब्रांड के अचार गोश्त का मसाला ले सकते हैं। ये मैंने पूरा 1 पैकेट का मसाला डाला इसके अंदर। इसको थोड़ा सा भूनेंगे ताकि मसाला नीचे ना लगे। इसी स्टेज पे मेरे पास ये है जी 1/2 kg दही, आधा किलो दही फिटा हुआ, ये मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के शामिल करेंगे ताकि ज़ाया ना जाए। मैंने थोड़ा सा पानी दही में शामिल करके ये सारा इसके अंदर शामिल कर दिया दही, ताकि हमारा दही ज़ाया ना जाए। अब हम इसको मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद इसको थोड़ी देर भून लेंगे।
दही के अंदर भुन चुका है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 4 कप जितना पानी। ये हमने इसके अंदर 4 कप पानी शामिल कर दिया है। अब हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर तब तक पकाएंगे जब तक हमारा गोश्त तकरीबन 75% तक गल जाए। जब ये 75% गल जाएगा तो फिर हम इसके अंदर मज़ीद चीज़ें शामिल करेंगे। आए हम सालन की पोजीशन देखते हैं। ये देखें जी, हम बोटी चेक करते हैं, है तो गरम। ये देखें 75% जितना मेरा जो है वो गोश्त गल चुका है। ठीक है, इस स्टेज पे ये मेरे पास 8 जो है वो दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं, जिनको मैंने चॉपर में जूसर में जो है वो पीस के और इसका पेस्ट बना लिया है। ये हम इसके अंदर शामिल करेंगे। इसको करेंगे जी मिक्स। और इसको जो है वो पकने के लिए रख देंगे ताकि टमाटरों का जो पानी है वो खुश्क हो जाए और हमारा सालन भुन जाए। उसको हम कवर करके पकने के लिए रख देते हैं। सालन जब हमारा भुनता है और टमाटर का पानी खुश्क होता है तो फिर मैं आपसे इसको शेयर करती हूँ। आए जी, मैं आपको जो है वो अब इसका लुक दिखाती हूँ कैसा है। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो गोश्त है वो भुन भी चुका है और पक भी चुका है। आप इसको देख रहे हैं। मैं अब आपको जो है वो इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अचार गोश्त बिल्कुल रेडी हो चुका है और ये है जी हमारे अचार गोश्त का फाइनल लुक। आप देख रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। आप उसको अपने किचन में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे उसका फ़ीडबैक मेरे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो किसी नई रेसिपी के साथ आपसे फिर मुलाकात होती है। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में और प्यार में शामिल रखिएगा। टेक केयर, फ़ी अमान अल्लाह।